झारखंड में हेमंत सोरेन की क़ियादत वाली मखलूत हुकूमत ने 8 जुलाई को असेंबली के एक खुसूसी इजलास में हंगामाराई के दरमियान एतमाद का वोट हासिल कर लिया। मौजूद असेंबली में मौजूद 76 अरकान में से 45 ने हुकूमत के हक़ में वोट दिया। बीजेपी और AJSU मेंबरान असेंबली ने वोटिंग के दौरान ऐवान से बाइकआउट किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हेमंत सोरेन ने एतमाद के वोट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला के तौर पर मेरे ऐवान में वापस आने से अपोजिशन के पेट में दर्द हो रहा है। ऐवान में ये लोग जिस तरह बर्ताव कर रहे हैं, इससे उनकी मायूसी जाहिर हो गई है। इंतखाबात के बाद उनके आधे से ज़्यादा MLA दोबारा ऐवान में नहीं आएंगे। राजस्थान के दौसा जिले में एक तालिब इल्म स्कूल में चलते हुए गिर पड़ा। स्कूल का अमला तालिब इल्म को अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि इस तालिब इल्म की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वाक़े की इत्तला देते ही मुकामी पुलिस स्कूल पहुंच गई। ताहम लड़के के घर वालों ने नाच का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घर वालों के मुताबिक बच्चा बचपन से ही दिल के आर्जे में मुब्तला था और उसका इलाज जारी था। तालिब इल्म को 3 साल कबल बीमार होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने 35 सरकारी कॉरपोरेशनों के चेयरपर्सन का तकर्रुर किया है। उन मुकर्रर करदा चेयरपर्सन में से ज़्यादातर हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के वो रहनुमा हैं जिन्हें नवंबर साल 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में टिकट नहीं दिया गया था। अगरचे के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से 2 साल की मुद्दत के लिए चेयरपर्सन की तकर्रुर के साथ अलग अलग अहकामात 15 मार्च को जारी किए गए थे। ताहम उस वक्त ज़ाब्ते खिलाफ की वजह से उस पर अमल नहीं किया गया और आज पीर की रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 35 सरकारी कॉरपोरेशनों के चेयरपर्सन का तकर्रुर कर दिया। फ्रांस में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात में सदर इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मौसूला आदादशुमार के मुताबिक कुल 587 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें से बाएं बाजू के न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस को 182 सीटें मिली। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रोन के रेनेसेंस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। रेनेसेंस सिर्फ 163 सीटें ही जीत सकी। दाएं बाजू के नेशनल रेरी अलायंस को 143 सीटें मिली हैं। इस दौरान बाएं बाजू के अलायंस को ज़्यादा नशिस्तें मिलने की वजह से दारुल हुकूमत पेरिस समेत पूरे मुल्क में तशद्दुद फूट पड़ा। नताज सामने आने के बाद मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और तशद्दुद शुरू हो गया। मुजाहिरीन ने आग लगाते हुए सड़कों पर तबाही मचाई। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने हैदराबाद में बड़ी मिकदार में सोना किया जब्त। हुक्काम ने बताया है कि जब्त किए गए सोने की खुलेआम मार्केट में कीमत 2 करोड़ 9 लाख रुपए बताई गई है। हुक्काम ने यह सोना कोलकाता से हैदराबाद एक बस में ले जाने के दौरान पकड़ा। DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अहदेदारों ने बताया है कि सोना 4 किलोग्राम तक था। हुक्काम ने उसे एक खुफिया इतला पर पकड़ लिया और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों अफराद के बारे में कहा गया है कि वो कपड़ों में सोना स्मगल करते थे। कल 3982.25 ग्राम सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि कस्टम एक्ट के तहत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जवाब तलब किया गया, जो मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में कैद हैं। अदालत इस केस की अगली समाअत 15 जुलाई को करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वकला के साथ 2 इजाफी मुलाकातों की इजाज़त मांगी थी। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा केस की समाअत कर रही है। तेलंगाना महकमे बरक़ी ने बिजली के बिल की अदायगी के लिए नए हिदायत की जारी। तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि बरक़ी सारिफिन को 1 जुलाई से शुरू होने वाले अपनी बिजली के बिलों को खुसूसी तौर पर तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अदा करना होगा। UPI थर्ड पार्टी जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए अदायगियों को रोकने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए ज़वाबित के मुताबिक है। TSS PDCL ने इसके मुताबिक उन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिल के अदायगियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। नई हिदायत की तामील करने के लिए सारिफिन को TSS PDCL मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और अपनी सर्विस को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। मुंबई में आज सुबह 6 घंटों में मुख्तलिफ मकामात पर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। इस शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया।
और मदाफाती लोकल ट्रेनों की खिदमत मुतासिर हो गई। इसके अलावा मुंबई के तमाम BMC, सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सेशन के लिए तातील का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी तेज़ बारिश का इम्कान है। BRS के 2 अरकान असम्बली ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। BRS के अरकान असम्बली प्रकाश गौड़, RK पुड़ी गांधी और साबिक़ रुकन असम्बली मिरियालगुड़ा भास्कर राव ने गुज़िश्ता रोज़ जुबली हिल्स में चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। BRS पार्टी के अरकान ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। बाददान रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस वक्त हैदराबाद में तमाम BRS अरकान असम्बली साबिक़ में तेलुगु देशम के MLA रह चुके हैं। मज़ीद ये कि उन्होंने हैदराबाद में मुकीम सीमा आंध्रा के वोटरों की वजह से गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। रियासत में मौजूदा सियासी पेशरफ्त को देखते हुए ये खबरें गर्दिश कर रही है कि माजी में तेलुगु देशम से वाबस्ता कायदीन BRS पार्टी छोड़कर वापस तेलुगु देशम में आने वाले हैं। ताहम उन कायदीन ने तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम पर जारी जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। अगर इसराइल को मुल्क तस्लीम किया जा सकता है तो फ़लस्तीन के लिए भी रियासत का दर्जा नागज़ीर है। फ़लस्तीन के क़याम तक मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हिंदुस्तानी अवाम बिलख़ुसूस तेलंगाना के अवाम का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ हर वक्त इजहार यगानियत रहा है और जब तक फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक़ नहीं मिल जाता इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में इसराइल की जारी बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुनक़्क़दा एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने इन ख्यालात का इज़हार किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर रेवंत रेड्डी की 3 साल मियाद आज मुकम्मल हो चुकी है। 3 साल कबल आज ही के दिन रेवंत रेड्डी ने उत्तम कुमार रेड्डी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत की जिम्मेदारी हासिल की थी। रेवंत रेड्डी ने 3 साल मियाद की तकमील से कबल नए सदर का इंतखाब करने पार्टी हाईकमान से ख्वाहिश की, लेकिन ओहदे की ख्वाहिशमंदों की कसरत के नतीजे में हाईकमान ने नए सदर के इंतखाब को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। वज़ीर आला के ओहदे पर रेड्डी तबक़े की नुमाइंदगी के बाइस प्रदेश कांग्रेस की सदारत BC या किसी और कमज़ोर तबक़े के नुमाइंदे को मुकर्रर किए जाने पर हाईकमान गौर कर रहा है। आंध्र प्रदेश में एक सीमेंट फैक्ट्री में कमोबेश 15 मजदूर जख्मी हो गए, उनमें 5 मजदूर शदीद जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक नंदीगामा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस B रवि किरण ने कहा कि ये मजदूर सेकंड फ्लोर पर थे कि तीसरी मंजिल से सीमेंट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला इंतहाई गर्म मटेरियल उन पर गिर पड़ा। ये वाक़या जिले NTR के जग्गैयापेट मंडल में बुद्धावाड़ा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में पेश आया। कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन तीसरी मंजिल से भारी मिकदार में इंतहाई गर्म मटेरियल दूसरी मंजिल पर मौजूद मजदूरों पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में ये मजदूर झुलस गए।